नमस्कार, KTV न्यूज में आपका स्वागत है। मैं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। गुरु शिष्य परंपरा के साथ BHU के KN उड़प्पा सभागार में मनाया गया शिक्षक दिवस समारोह। DLW रेल मजदूर यूनियन ने पुरानी पेंशन बहाली को लेकर किया धरना प्रदर्शन। जश्न ईद मिलादुन नबी के मौके पर शानो शौकत के साथ निकला जुलूस। और बाबा श्री लाट भैरव के तिलकोत्सव की रस्म धूमधाम से हुई संपन्न। और अब खबरें विस्तार से। BHU के KN उड़प्पा सभागार में शिक्षक दिवस उल्लासपूर्वक मनाया गया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के KN उड़प्पा सभागार में शिक्षक दिवस का भव्य आयोजन हुआ। सभागार के मुख्य द्वार पर आकर्षक सजावट की गई और प्रातः से ही शिक्षकों, शोधार्थियों व छात्रों की उपस्थिति से पूरा परिसर उत्सवमय हो उठा। कार्यक्रम का शुभारंभ विश्वविद्यालय गान और दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। हैदराबाद विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति डॉक्टर रामास्वामी मुख्य अतिथि रहे, जबकि कुलपति प्रोफेसर अजित चतुर्वेदी ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। मुख्य अतिथि डॉक्टर रामास्वामी ने अपने संबोधन में कहा कि ज्ञान के प्रसार के साथ साथ शिक्षक विद्यार्थियों में मूल्यबोध, चरित्र निर्माण और सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना विकसित करने का कार्य भी करते हैं। उन्होंने डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के व्यक्तित्व, उनके शैक्षिक दृष्टिकोण तथा भारतीय दर्शन में उनके योगदान को रेखांकित करते हुए नई पीढ़ी के शिक्षकों को उनसे प्रेरणा लेने का आह्वान किया। कुलपति प्रोफेसर अजित चतुर्वेदी ने कहा कि शिक्षक दिवस केवल औपचारिकता नहीं बल्कि आत्ममंथन का अवसर है। डॉक्टर राधाकृष्णन ने अपने कार्यकाल में शिक्षा के मानकों को ऊंचा उठाने, अनुसंधान की परंपरा को सुदृढ़ करने और छात्र शिक्षक संवाद को सक्रिय रखने पर बल दिया। उन्होंने यह भी बताया कि डॉक्टर राधाकृष्णन ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय में 9 वर्षों तक कुलपति पद पर रहते हुए संस्थान को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। इसी कारण यहाँ शिक्षक दिवस को विशेष गरिमा के साथ मनाया जाता है। कार्यक्रम के दौरान विश्वविद्यालय के पिछले शैक्षणिक वर्ष 1 जुलाई से 30 जून के दौरान सेवानिवृत्त हुए कुल 40 शिक्षकों और कर्मचारियों को अंगवस्त्रम, प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया गया। सम्मानित शिक्षकों ने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय केवल शिक्षा का केंद्र नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति और मूल्यों का जीवंत प्रतीक है। उन्होंने विद्यार्थियों को अनुसंधान, नवाचार और नैतिक आचरण में अग्रणी बनने के लिए प्रेरित किया। समारोह के अंत में धन्यवाद ज्ञापन कुलसचिव द्वारा प्रस्तुत किया गया। छात्र छात्राओं ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से गुरु शिष्य परंपरा की झलक दिखाई। आज काशी हिंदू विश्वविद्यालय भी अब शिक्षक दिवस समारोह का आयोजन किया गया है। आज के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में हैदराबाद विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति श्री रामास्वामी जी हैं और आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता हमारे कुलपति अजीत चतुर्वेदी जी कर रहे हैं। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के लिए आज का दिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के याद में ये जो आज का हम लोग सेलिब्रेशन करते हैं टीचर्स डे का, राधाकृष्णन जी यहाँ कुलपति के रूप में लगभग 9 वर्ष का उन्होंने कार्यकाल भी बिताया है। इसलिए काशी हिंदू विश्वविद्यालय इसको बड़े ही व्यापक रूप में आयोजित करता है और हम लोग इसको आयोजन से गौरवान्वित भी महसूस करते हैं अपने आप को। जो आज संपूर्ण भारत जो है शिक्षक दिवस मना रहा है, क्या कहेंगे इस संदर्भ में? ये बहुत ही आदर और सम्मान की बात है कि हम अपने शिक्षकों को याद करते हैं, सम्मान करते हैं, क्योंकि शिक्षक जो है हमारे देश की नींव है और ये जो जीवन पर्यंत काम करते हैं इसका कोई जोड़ नहीं है। तो उनको आज के दिन जैसे हमारे काशी हिंदू विश्वविद्यालय में है, जितने भी हमारे रिटायर्ड अवकाश प्राप्त शिक्षक होते हैं उनका आज हमारे कुलपति महोदय और बाकी मुख्य अतिथि लोग मिलकर सम्मान करते हैं। ये बहुत ही खुशी की बात है और बहुत गर्व का बात है कि आज हम लोग यहाँ पे सम्मानित हुए हैं।
सर एक है कि गुरु और शिक्षक में क्या अंतर होता है? गुरु प्राचीन काल में एक परंपरा थी जहां गुरु का अपना एक आश्रम होता था और वहां विद्यार्थी जो होते थे वो कुछ चुने हुए विद्यार्थी होते थे और राजा महाराजा के परिवार से भी होते थे। वो गुरु के आश्रम में रह के वहाँ शिक्षा प्राप्त करते थे, तो वो गुरुकुल कहलाता था। वो परंपरा जो थी काफी प्राचीन थी। अब वहाँ पे गुरु दक्षिणा होता था, शिक्षकों के ऊपर निर्भर करता था कि वो उनको कितना गुरु को समर्पित कर दें, क्या दे दें, लेकिन गुरु कोई फीस नहीं रखते थे शिक्षा देने का। उनको राजा के यहाँ से दरबार से मिल जाता था उचित मान सम्मान। शिक्षक आज के ज़माने में वही गुरु किसी संस्था से जुड़कर अपनी सैलरी पाते हैं, तनख्वाह पाते हैं, और इनका जो पाठ्यक्रम होता है वो एक निश्चित किया जाता है कि आपको इतने साल में, इतने महीने में, इतने दिन में, इतने घंटे आपको शिक्षण प्रदान करना है। गुरुकुल में 24 घंटे विद्यार्थी गुरु की सेवा करते थे, वहीं रहते थे और गुरु का अनुसरण करके जैसे गुरु चाहता था, वहाँ कोई बाध्यता नहीं होती थी शिक्षा प्रदान करने की। ये जो शिक्षण प्रणाली थोड़ा सा अलग है, गुरुकुल में बहुत अलग था, गुरु के आश्रम में विद्यार्थी जाते थे, यहाँ शिक्षक संस्था में जाते हैं और वहाँ सैलरी पे काम करते हैं और उनको एक निश्चित समय, निश्चित पाठ्यक्रम के अंतर्गत उनको शिक्षा प्रदान करते। डीएलडब्ल्यू रेल मजदूर यूनियन ने पुरानी पेंशन बहाली को लेकर धरना प्रदर्शन किया। डीएलडब्ल्यू रेल मजदूर यूनियन वाराणसी, जो इंडियन रेलवे एम्प्लॉयज फेडरेशन से संबद्ध है, ने शुक्रवार को पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर जोरदार धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि ये आंदोलन केवल पेंशन व्यवस्था तक सीमित नहीं है, बल्कि एनपीएस, यूपीएस और निजीकरण के खिलाफ भी है। उन्होंने बताया कि जिस प्रकार से आउटसोर्सिंग और निजीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है और कर्मचारियों से पुरानी पेंशन व्यवस्था छीन ली गई है, ये कर्मचारियों के भविष्य के साथ अन्याय है। यूनियन के नेताओं ने चेतावनी दी कि जब तक पुरानी पेंशन बहाली नहीं होती तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि धरना प्रदर्शन केवल वाराणसी में ही नहीं बल्कि पूरे देश भर में आयोजित किया जा रहा है ताकि कर्मचारियों की आवाज सरकार तक पहुंच सके। आज का कार्यक्रम एनएमओपीएस इंडियन रेलवे एम्प्लॉयज फेडरेशन के आह्वान पर किया जा रहा है और ये कार्यक्रम पूरे देश में किया जा रहा है। और ये कार्यक्रम जो आज आयोजित है वो जिस तरीके से आउटसोर्सिंग, निजीकरण और जो हम लोगों की पुरानी पेंशन को छीन लिया गया है, उस पुरानी पेंशन बहाली के लिए इस लड़ाई को किया जा रहा है, इस आंदोलन को किया जा रहा है। और साथ ही साथ जिस तरीके से मान्यता प्राप्त यूनियनों ने सरकार के साथ मिलकर के हम कर्मचारियों के साथ छलावा किया है, उन्होंने, उनके जो सीनियर लीडरशिप थी, उन्होंने कहा, खुले मंच पे कहा कि हमने वो सरकार के साथ समझौता किया और एनपीएस, यूपीएस और ओपीएस के बीच का रास्ता एक यूपीएस के रूप में दिया है। तो हम उनसे पूछना चाहते हैं कि आपने जो हमें यूपीएस दिया है, अगर यूपीएस इतनी ही अच्छी है तो कहीं न कहीं आपको खुद को लेना चाहिए और हमारे कर्मचारियों जो आज जो है ठगे ठगे महसूस कर रहे हैं, उन पे आप जबरिया थोप रहे हैं। तो इसलिए हम लोग सभी लोग मिल करके एनपीएस, यूपीएस निजीकरण का विरोध करते हुए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। ये आपकी पहली कोशिश है कि इससे पहले भी आपने किया? इसके पहले हम लोग लगातार, चाहे प्रदेश स्तर पे हो, चाहे जोनल स्तर पे हो, चाहे शाखा स्तर पे हो, और यहाँ से लेकर के दिल्ली के स्तर तक हम लोग लगातार प्रदर्शन करते रहे हैं और सरकार पे दबाव बनाने का कार्य किए हैं। और हम लोग अनवरत ये संघर्ष तब तक जारी रहेगी जब तक हम लोगों का पुरानी पेंशन बहाल नहीं हो जाएगा। इनसे ले लीजिए। मान लीजिए अगर यहाँ पे सुनवाई नहीं हो तो इसके बाद और कोई आंदोलन आपको करेंगे? बस इसके बाद एनएमओपीएस IREF द्वारा कार्यक्रम दिया गया है। 1 अक्टूबर को कार्यक्रम दिया गया है। पूरे देश में ट्विटर अभियान चलाया जाएगा इसके खिलाफ। इसके साथ ही जो है 25 नवंबर को दिल्ली में कार्यक्रम है, जिसमें लाखों की संख्या में पिछली बार भी गए थे और इस बार फिर पूरे देश से शिक्षक, कर्मचारी
रेलवे के साथी सभी लोग जो है लाखों लाख की संख्या में दिल्ली कूच करने का तो आज के जो आप लोग कर रहे हैं उग्र आंदोलन, इसके तहत कुछ कहना चाहेंगे? ये एनपीएस, यूपीएस और निजीकरण के खिलाफ एनएमओपीएस की राष्ट्रीय कार्यकारिणी आईआरएफ ने आह्वान किया है कि सरकार एनपीएस यूपीएस को रद्द करे और पुरानी पेंशन व्यवस्था को बहाल करे। उसी के क्रम में ये सब आंदोलन हम लोग क्रमवार चल रहा है। पिछले 1 अगस्त को एनपीएस यूपीएस निजीकरण के खिलाफ रोष मार्च निकाला गया था। आज 5 सितंबर जिसे शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो हम शिक्षक वर्ग से हैं। आज हमें शिक्षक दिवस के रूप में मनाना चाहिए, लेकिन हम उपवास के रूप में मना रहे हैं, इसलिए कि सरकार हम सभी शिक्षकों कर्मचारियों के बुढ़ापे की लाठी ओपीएस को बहाल करे। आगे 1 अक्टूबर को ट्विटर अभियान है। इसके बाद भी सरकार अगर नहीं चेतती है तो 25 नवंबर को दिल्ली में लाखों लाख की संख्या में हम सब पहुंचेंगे और पहुंच करके अपनी बात सरकार के पास तक पहुंचाएंगे। जश्न ईद मिलादुन्नबी के मौके पर शान शौकत के साथ जुलूस निकाला गया। मरकजी यौमुन नबी कमेटी के बैनर तले गुरुवार की रात जश्न ईद मिलादुन्नबी का ऐतिहासिक जुलूस पूरे शान शौकत के साथ निकाला गया। ये जुलूस बिनियाबाग के हड़हा मैदान से शुरू होकर सराय हड़हा, छत्ता ताले, नारियल बाजार, दाल मंडी, नई सड़क, मस्जिद खुदा बख्श, जायसी से होता हुआ नवाब यूसुफ के कुएं तक पहुंचा और अपने अंजाम को पहुंचा। कार्यक्रम की शुरुआत तिलावत कुरान पाक से हुई, जिसके बाद सरपरस्त आला अलहज हजरत मौलाना सूफी मोहम्मद जकीउल्लाह अज़दुल कादरी ने आगाजी तकरीर पेश की। इस अवसर पर मुख्य अतिथि बिहार सरकार के कैबिनेट मंत्री जमा खान रहे। मरकजी यौमुन नबी कमेटी के सदर एवं पूर्व चेयरमैन अल्पसंख्यक आयोग उत्तर प्रदेश सरकार हाजी सैयद शकील अहमद ने उन्हें बैज लगाकर इस्तकबाल किया। वहीं सेक्रेटरी हाजी महमूद खान ने शॉल ओढ़ाकर स्वागत किया। अन्य पदाधिकारियों ने फूल मालाओं से सम्मानित किया। कार्यक्रम के अंतर्गत नातिया मुकाबला भी आयोजित हुआ, जिसमें बनारस सहित बाहरी शहरों की करीब 65 अंजुमनों ने हिस्सा लिया। खास बात ये रही कि गंगा जमनी तहजीब का परिचय देते हुए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों के लोग भी जुलूस में शामिल हुए। और सहमत से गुजारिश है कि मंच पर तशरीफ फरमा हुआ पूर्व प्रत्याशी मिशन दीक्षित साहब का माला पहना करके दिल्ली इस्तेमाल व खैर मकदम करें और बाबू भाई को भी माला पहना करके दिल्ली इस्तेमाल व खैर मकदम करें। ये जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये ऐतिहासिक जुलूस मरकज़ के ज़रिए तमाम निकाला जाता है। ये जुलूस की शुरुआत हो चुकी है। पहली जो मरकज़ की डाइज है वहाँ से जुलूस निकल गया है और अपने मुख्तलिफ रास्ते से होता हुआ ये बिनियाबाग में जो शका बनता है मरकज़ का वहाँ पहुँचेगा और वहीं जुलूस का एहतमाम होगा। आज के इस प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी बिहार सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर भाई जमा खान साहब भी है, वो आ चुके हैं और कुछ ही देर बाद ये अंजुमने पहुँच जाएंगी और इंशाअल्लाह ताला हर साल की तरह इस साल भी नूरे खुदा जो आया कि ईमान आ गया, मुँह से बोलता हुआ कुरान आ गया। इंशाअल्लाह ताला बहुत शानदार आज का एहतमाम पूरा होगा और हम सब मिलकर, क्योंकि ये बनारस गंगा जमनी तहजीब का इलाका है, इस प्रोग्राम में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब लोग भाईचारे के साथ यहाँ रहते हैं। इसलिए हम लोगों ने सबको दावत दी है, सब लोग शामिल हैं। अल्लाह ने चाहा तो भोर तक ये प्रोग्राम चलेगा और कल जो अंजुमन अव्वल जो स्वयं 4, 5, 6 नंबर पे आएंगी उसे दस्तखत से इनामात दिया जाएगा। इसी कड़ी में जश्न ईद मिलादुन्नबी के मौके पर रेवड़ी तालाब से भव्य जुलूस निकाला गया। जुलूस शहर के विभिन्न मार्गों से होता हुआ बिनियाबाग पार्क पहुंचा, जहां उसका समापन हुआ। जुलूस में परंपरागत अंदाज में अंजुमनों ने नात सलाम पेश किया।
खास बात ये रही कि इस जुलूस में ऊंट भी शामिल रहा, जिसने आकर्षण को और बढ़ा दिया। जगह जगह जुलूस का इस्तकबाल किया गया और तबर्रुक तकसीम किया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में बच्चे, नौजवान और बुजुर्ग शामिल हुए। शहर की गंगा जमनी तहजीब का सुंदर नजारा देखने को मिला। प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए और पूरा कार्यक्रम शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। होवी बटता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर। बाबा श्री लाट भैरव के तिलकोत्सव की रस्म धूमधाम से संपन्न हुई। वाराणसी के ऐतिहासिक एवं आस्था केंद्र बाबा लाट भैरव मंदिर में मध्यरात्रि तिलकोत्सव की परंपरा बड़े ही हर्षोल्लास के साथ निभाई गई। अनादि कालेश्वर माने जाने वाले बाबा श्री कपाल भैरव प्रसिद्ध लाट भैरव के मस्तक पर तिलक चढ़ाने की रस्म को देखने और इसमें भाग लेने हजारों की संख्या में श्रद्धालु एकत्र हुए। कजाकपुरा स्थित मंदिर प्रांगण से देर शाम से ही तैयारियां जोरों पर रहीं। भक्तों ने थाल परातों में चंदन, रोली, हल्दी, अक्षत, पुष्प, नैवेद्य आदि तिलक सामग्री सजाकर मंदिर में अर्पित की। रात्रि में भव्य आरती के पश्चात तिलक सामग्री को पारंपरिक ढंग से भक्तों द्वारा सिर पर धारण कर शोभा यात्रा के लिए निकाला गया। मंदिर परिसर में मंत्रोच्चार, भैरव स्तुति, घंटा घड़ियाल की गूंज से वातावरण भक्तिमय हो उठा। मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे विधायक डॉक्टर नीलकंठ तिवारी ने गणेश प्रतिमा एवं पीले अक्षत से भरा परात सिर पर रखकर परंपरा का निर्वहन करते हुए शोभा यात्रा की शुरुआत की। श्री कपाल भैरव अथवा लाट भैरव प्रबंधक समिति द्वारा आयोजित इस यात्रा में 101 थाल तिलक सामग्री, धर्म ध्वजा, शंख, घड़ियाल, डमरूदल, बैंड बाजा, सजाए गए रथ और झांकियां मुख्य आकर्षण रहीं। श्रद्धालु जय भैरव बाबा और हर हर महादेव का जयकारा लगाते हुए यात्रा में शामिल हुए। इस अवसर पर मंदिर परिसर में भव्य भजन कीर्तन का भी आयोजन किया गया। कल्पांत भैरव कुमान भैरव गणपति गंग हवामहे प्रियाणां स्वाम देवपति गंग हवामहे निधीनां स्वाम निधपति गंग हवामहे पथो ममानि प्रथमो तवनासि नमः अम्बिके कालिके नमामि निकर्षणां सुगः भगवत्रिकां स्वाम पीलवासिनीं भूर्भुवस्व प्रेतामिकाभ्यां नमः ध्यानार्थे अवनार्थे यासनार्थे अक्षपुष्पाणि समर्पयामि मनोज्योति जुगतां किस तरह का तिलक चढ़ा बाबा का। आज बाबा को 101 थाल परात से फल फूल मिष्टान वस्त्र इत्यादि से बाबा का तिलक चढ़ाया गया है। विशेश्वरगंज स्थित मां शीतला के मंदिर पर यह कार्यक्रम संपन्न हुआ है और आगामी 7 तारीख को दिन रविवार बाबा श्री का बारात इस बार समय परिवर्तित हुआ है चंद्र ग्रहण के कारण। बाबा श्री के बारात का कार्यक्रम परिवर्तित किया गया है। जो सायंकालीन होता था इस बार प्रातः 6 बजे घरेलू सिंह ठेकेदार के स्थान से प्रारंभ कर अपने परंपरागत मार्गों से होते हुए श्री लाट भैरव मंदिर के लिए प्रस्थान किया। और आप सभी श्रद्धालुओं से मेरा निवेदन है कि आप अधिक से अधिक संख्या में बाबा श्री के बारात में प्रातः 6 बजे दिन रविवार तारीख 7 को आप सभी सम्मिलित हो, अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित हो और अपने जीवन को धन्यवाद। बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल डोमरी में विविध कार्यक्रमों संग शिक्षक दिवस मनाया गया।
डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की जयंती के अवसर पर बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल डोमरी में शिक्षक दिवस बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ विद्यालय के निदेशक मुकुल पांडे एवं प्रधानाचार्य नीता त्रिपाठी ने डॉक्टर राधाकृष्णन जी के चित्र पर तिलक एवं माल्यार्पण कर किया। इसके उपरांत बच्चों ने अपने सभी गुरुजनों का सम्मान करते हुए उन्हें माल्यार्पण कर आशीर्वाद लिया। शिक्षक दिवस पर छात्रों ने नृत्य, संगीत व विभिन्न रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति कर समा बांध दिया। इस अवसर पर निदेशक मुकुल पांडे ने अपने संबोधन में बच्चों को डॉक्टर राधाकृष्णन जी के आदर्शों को आत्मसात कर जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। वहीं प्रधानाचार्य नीता त्रिपाठी ने सभी शिक्षक शिक्षिकाओं को सम्मानित करते हुए उन्हें शिक्षा जगत की रीढ़ की हड्डी बताया। पूरे विद्यालय परिसर में उत्सव जैसा माहौल रहा और बच्चों में शिक्षक दिवस को लेकर विशेष उत्साह देखने को मिला। श्री काशी विद्या मंदिर में चल रहे गणपति महोत्सव के समापन पर प्रतिभागी सम्मानित हुए। मछोदरी स्थित श्री काशी विद्या मंदिर में 8 दिनों तक चले 27वें श्री काशी विश्वनाथ गणपति महोत्सव का भव्य पुरस्कार वितरण समारोह के साथ समापन हुआ। इस सांस्कृतिक उत्सव ने बच्चों की प्रतिभा, कला और संस्कृति का शानदार संगम प्रस्तुत किया। समापन समारोह में विभिन्न प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले बच्चों को पुरस्कार प्रदान किए गए। साथ ही समाज के अलग अलग क्षेत्रों में विभिन्न विशिष्ट योगदान देने वाले गणमान्य व्यक्तियों को भी सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि नागरी प्रचारिणी सभा के प्रधानमंत्री व्योमेश शुक्ला और विशिष्ट अतिथि दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री अमरेश प्रसाद शुक्ला ने आयोजन की सराहना करते हुए कहा कि गणेशोत्सव का ये मंच प्रतिभाओं के पोषण का सशक्त माध्यम बन चुका है। उन्होंने कहा कि विद्यालय बच्चों को शिक्षा के साथ साथ संस्कार और संस्कृति से जोड़ने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। अध्यक्षता कर रहे संस्थापक रामचरण और प्रधानाचार्य किरण यादव ने विजेताओं को शुभकामनाएं दी। वहीं प्रोफेसर प्रवेश भारद्वाज ने मंचासीन अतिथियों का परिचय कराते हुए आयोजन के उद्देश्य को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि इस महोत्सव का उद्देश्य बच्चों के आत्मविश्वास को बढ़ावा देने के साथ उन्हें भारतीय संस्कृति और मूल्यों से जोड़ना है। इस अवसर पर काशी पत्रकार संघ के उपाध्यक्ष सुनील शुक्ला सहित अन्य विशिष्ट जनों को भी सम्मानित किया गया। उत्सव के दौरान कनिष्ठ और वरिष्ठ वर्ग में सुलेख व स्मृति, त्वरित व्याख्यान, भजन, देशभक्ति गीत, म्यूजिकल चेयर, लोकनृत्य, स्पेलिंग चैम्प्स, 1 मिनट शो, शतरंज, मेहंदी, चित्रकला, रंगोली,
प्रश्न मंच और फैंसी ड्रेस जैसी प्रतियोगिताएं आयोजित हुई, जिनमें बच्चों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। कार्यक्रम का संचालन प्रदीप मेहरोत्रा ने किया। समापन अवसर पर वंदिता यादव, डॉली चौरसिया, ज्योति गुजराती, रेणु तिवारी, संध्या मिश्रा इत्यादि लोग मौजूद रहे। तालियों की गूंज और सांस्कृतिक रंगों के साथ संपन्न हुआ ये आयोजन अगले वर्ष और भी उल्लास के साथ लौटेगा, ऐसी कामना आयोजकों द्वारा की गई। इधर देखिए, इधर अभिभावकों द्वारा किया शुक्ला जी तहु सर, इधर देखो बेटा, सर हाथ लगाइए आप लोग बच्चा को। यहाँ पे मेरे पास आपसे कहने के लिए कोई खास बात नहीं है। मैं बहुत खुश हूँ, ये बताना चाहता हूँ। यहाँ आकर मैं बहुत कृतकार्य हूँ। जैसे कोई बच्चा फेल होते होते पास हो जाए तो वैसी खुशी मुझे मिल रही है। इस बार पढ़ गया उसी क्लास में दोबारा पढ़ने से, अन्यथा वो जो वहाँ बैठे हुए हैं वो मुझसे नाराज होते ही बहुत सारे अनमोल मानव संबंध भी नाराज न होते तो थोड़े से मंद हो जाते, थोड़े से धीमे पड़ जाते। यहाँ पर जो अभिभावक और अन्य नागरिक उपस्थित हैं, जीत और हार में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता और ये प्रतियोगिताएं दरअसल खेल है, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज। पढ़ाई भी एक तरह का खेल है, नाटक करना भी एक तरह का खेल है, गाना गाना भी खेल है। जरूर कैंट रेलवे स्टेशन पर अचार के कंटेनर से 100 से अधिक शराब की बोतलें बरामद हुईं। वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन पर एक अनोखा शराब तस्करी का मामला सामने आया। स्टेशन के पार्सल कार्यालय में पार्सल बुक कराने आए एक शख्स के अचार के कंटेनर में छिपाकर बड़ी मात्रा में शराब की बोतलें भेजने की कोशिश पकड़ी गई। आरपीएफ व स्टेशन कर्मियों की सतर्कता के चलते अब तक 100 से अधिक शराब की बोतलें बरामद हुई हैं। गिनती अभी भी जारी है और यह खेप लाखों रुपए की बताई जा रही है। पार्सल पटना के लिए भेजा जा रहा था। घटना की जानकारी के अनुसार पार्सल बुक कराने वाला व्यक्ति पार्सल काउंटर पर आया था, तभी कर्मियों ने पैकेजिंग में कुछ असामान्य देखते हुए पैकेज की सघन जांच की। पैकेज खोलने पर अचार के कंटेनर के भीतर छुपी कई बोतलें सामने आई। मौके पर रेल पुलिस, आरपीएफ व स्थानीय पुलिस पहुंच गई और बरामद माल को कब्जे में लेकर गिनती तथा रिकॉर्ड तैयार कर रही है। रेलवे अधिकारियों ने कहा कि फिलहाल पकड़े गए पार्सल की संख्या 100 से अधिक है और गिनती पूरी होने पर बरामद शराब की कुल मात्रा व उसका आकलित आर्थिक मूल्य स्पष्ट हो जाएगा। स्टेशन डायरेक्टर अर्पित गुप्ता ने मौके पर उपस्थित होकर कहा कि सतर्कता के कारण यह तस्करी नाकाम हुई और आगे की जांच जारी है। जांच अधिकारी पार्सल के दस्तावेज भेजने वाले व प्राप्तकर्ता की पहचान, टिकट व बुकिंग रिकॉर्ड तथा स्टेशन के सीसीटीवी फुटेज की पड़ताल कर रहे हैं। साथ ही यह पता लगाया जा रहा है कि पार्सल कहां से आया था और किसने उसे भेजा था। यह जानकारी आगे की कार्रवाई के लिए निर्णायक साबित होगी। रेलवे प्रशासन ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आवश्यक कानूनी कार्रवाई और संबंधित अधिकारियों को सूचित करने के संकेत दिए हैं। स्थानीय प्रशासन ने फिलहाल बरामद माल को सुरक्षित स्थान पर रखवाया हुआ है और आरोपित व्यक्ति लोगों के संबंध में पूछताछ व आवश्यक रिकॉर्डिंग जारी है। मामले में आगे की बारीक तहकीकात के बाद ही किसी भी तरह की गिरफ्तारी या
आरोप पत्र की आधारित घोषणा की जाएगी। जी, आज दिनांक 4/9/25 को हमारा जो वाराणसी जंक्शन स्टेशन है, इसका जो पार्सल कार्यालय है, तो वहाँ पर एक व्यक्ति पार्सल के कंसाइनमेंट बुक करने के लिए आया। टोटल 16 नग थे। 16 में नगों में 32 जो हैं टीन थे। तो इन 32 टीनों में ऊपरी सतह पे अचार था और जो इसके निचली सतह है वहाँ पर शराब की छोटी और बड़ी बोतलें रखी गई थी। अभी कुल कितनी बोतलें बरामद हुई हैं उसकी गिनती जो है वह आरपीएफ और जीआरपी द्वारा की जा रही है। बड़ी मात्रा में है, तकरीबन 100 से तो बोतलें ज़्यादा हैं। एग्जैक्ट काउंटिंग अभी चल रही है। तो यह जो कंसाइनमेंट है ये वाराणसी से पटना के लिए बुक करवाया गया था। तो जो हमारा पार्सल स्टाफ था उसने पहले जब स्कैन किया तो जो टीन थे वो खड़ी अवस्था में थे और उसको थोड़ा सा शक हुआ। तो पूरी स्कैनिंग कंप्लीट होने के बाद उसने अभियुक्त को बोला कि आप इसको दोबारा से स्कैन करवाइए, इस टाइम आप इसको लेटी अवस्था में आप कीजिए। तो जब लेटी अवस्था में उसका दोबारा से स्कैन किया गया तो उसके अंदर वो शराब की जो बोतल्स हैं वो डिटेक्ट हुई और तुरंत उस पर फिर आरपीएफ और जीआरपी द्वारा कार्रवाई की गई। बिहार जा रही थी तो ऐसा लगता है कि हाँ वहाँ के इलेक्शन का माहौल चल रहा है, वहाँ पर यूज हो सकता है? जी, मैं इस पर तो नहीं कह पाऊँगा कुछ, परंतु ये जो बुकिंग है आधिकारिक रूप से जो बुकिंग हुई है, जो रसीद है हमारे पास, वह वाराणसी से बिहार के लिए है। किस तरीके से जा रहा था ये? जी, ये हमारा पार्सल जो है वह बुक हुआ। उसके बाद जो फर्स्ट अवेलेबल ट्रेन रहती है या जिस ट्रेन में सफिशिएंट स्पेस हमारे पास रहता है तो उस ट्रेन से ये बिहार से जाता है। मां गंगा निषाद राज सेवा न्यास ने नेक पहल करते हुए नाविकों में राहत सामग्री वितरित की। गंगा में लगातार बढ़ते जलस्तर से नाविक समाज की रोजमर्रा की आजीविका प्रभावित हो रही है। इसी समस्या को देखते हुए मां गंगा निषाद राज सेवा न्यास ने राहत कार्य की शुरुआत की। संस्था के अध्यक्ष प्रमोद मांझी ने राजेंद्र प्रसाद घाट पर विशेष शिविर लगाकर लगभग 300 नाविक परिवारों को आवश्यक राहत सामग्री, चावल, आटा, दाल, नमक, तेल और पीने का पानी आदि वितरित किए। प्रमोद मांझी ने बताया कि गंगा में अचानक आए उफान से नाव संचालन ठप हो गया है, जिससे नाविक परिवारों की आय शून्य हो गई है। संस्था का उद्देश्य ऐसे समय पर समाज के जरूरतमंद लोगों को राहत उपलब्ध कराना है ताकि वे कठिन परिस्थिति में अपना जीवन यापन कर सकें। उन्होंने प्रशासन से भी नाविक समाज के लिए आपदा राहत योजना के तहत विशेष सहयोग की मांग की। कार्यक्रम में ग्रामोद मांझी, शंभू मांझी, सत्यनारायण, राकेश निषाद सहित घाट क्षेत्र के कई वरिष्ठ सदस्य और स्थानीय ग्रामीण बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। राहत सामग्री पाकर लाभार्थियों ने संस्था के इस कदम की सराहना की और धन्यवाद व्यक्त किया। आज यहाँ पर मां गंगा निषाद राज सेवा न्यास द्वारा हमारे जो नाविक है, जो नाव हमारा चलाने का काम करते हैं, उन लोगों को राशन का वितरण किया जा रहा है। क्योंकि लगभग 60 दिनों से नौकाएं बंद है और सरकार का ध्यान कभी भी हम लोग की तरफ नहीं पड़ा, जिससे मजबूर होकर हमारे मां गंगा निषाद राज के सारे पदाधिकारियों ने एक फैसला लिया कि नहीं, हमारे नाविक इस समय भुखमरी के कागार पर है तो उनका भी कम से कम जीवन यापन हो। तो उस पर हम सारे लोगों ने मिलकर राशन वितरण का प्रोग्राम रखा। क्या क्या दे रहे हैं राशन में? राशन में पूर्ण रूप से पूरा राशन है। चावल, दाल, आटा, चना, मटर, तेल, रिफाइंड है, चाय, चीनी, मतलब मसाले वगैरह जितना भी राशन में ज़रूरत की जितनी भी चीज़ें हैं, लगभग 20 किलो का एक पैकेट हम लोगों ने तैयार किया है और ये लोगों को दिया जा रहा है। नासिरपुर स्थित दुर्गा मंदिर प्रांगण में रामलीला महोत्सव का शुभारंभ हुआ। करौंदी वार्ड नंबर 33 नासिरपुर स्थित दुर्गा मंदिर प्रांगण में रामलीला महोत्सव का शुभारंभ परंपरागत रीति रिवाजों के बीच हुआ। उद्घाटन अवसर पर पूरे परिसर को झालरों, रंग बिरंगे फूलों और दीपों से सजाया गया था। वार्ड 33 के पार्षद श्याम भूषण शर्मा ने फीता काटकर रामलीला का उद्घाटन किया। इसके बाद उन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी का पूजन अर्चन कर आरती उतारी और माला पहनाकर आशीर्वाद लिया। सुसुआई के पार्षद सुरेश पटेल ने भी भगवान का पूजन कर क्षेत्रवासियों की सुख समृद्धि की कामना की। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में क्षेत्रीय गणमान्य नागरिक, व्यापारी, महिला मंडल और युवा उपस्थित रहे। उद्घाटन सत्र के बाद महंत राजेश्वरी व्यास जी ने धर्म और संस्कारों की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए कहा कि रामलीला भारतीय संस्कृति और
आदर्शों को पीढ़ी दर पीढ़ी संजोकर रखने का सबसे सशक्त माध्यम है। संचालन धीरज उपाध्याय ने कुशलता पूर्वक किया। रामलीला के प्रथम दिन नारद मोह लीला का मंचन हुआ। कलाकारों ने भावपूर्ण अभिनय के माध्यम से यह संदेश दिया कि माता पिता का स्थान संसार में भगवान से भी ऊंचा है, इसलिए घर के बड़े बुजुर्गों का आदर सम्मान करना प्रत्येक व्यक्ति का परम कर्तव्य है। संवादों और अभिनय पर दर्शक मंत्रमुग्ध रहे और बार बार तालियों से कलाकारों का उत्साहवर्धन किया। मंदिर परिसर में भक्तों ने भक्ति संगीत और भजन कीर्तन के साथ वातावरण को और भी आध्यात्मिक बना दिया। तालियों का स्वागत करेंगे, ताली बजाते रहिए। श्री रामचंद्र की नासिरपुर दुर्गा मंदिर परिसर में ये धर्म प्रचारक रामायण रामलीला मंडल है, विंध्याचल धाम काशी की तरफ से। ये पूरे वर्ष भर ये लोग भ्रमण पर रहते हैं और ये रामलीला का मंचन 9 दिन का करते हैं, जिसका शुभारंभ आज इसी परिसर में किया गया है। सम्मानित सभी वार्डवासी और मोहल्ले के नागरिक गण, भक्तजन सभी लोग उपस्थित हैं। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। गुरु शिष्य परंपरा के साथ बीएचयू के केएन उड़प्पा सभागार में मनाया गया शिक्षक दिवस समारोह। डीएलडब्ल्यू रेल मजदूर यूनियन ने पुरानी पेंशन बहाली को लेकर किया धरना प्रदर्शन। जश्न ईद मिलादुन नबी के मौके पर शानो शौकत के साथ निकला जुलूस। और बाबा श्री लाट भैरव के तिलकोत्सव की रस्म धूमधाम से हुई संपन्न। तो थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।